In this video, we will discuss about urbanization. This is chapter 5th of your geography. So let's start. But before starting, you look here, urbanization. You think about urbanization. All the chapter describe urbanization, migration, cause of urbanization, effect of urbanization, smart cities. So if you understand properly word urbanization, so you can easily know about the cause of urbanization and effect of urbanization. So let's start. Urbanization is a process by which people living in predominantly rural area move to town and city. यहाँ पे कहने का मतलब है कि अर्बनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है in which people living in predominantly, that mean in rural area people move to town and city. There is a several reason for moving to town, from town to city, like good wages, proper employment, facilities, education, job, transportation. तो यहाँ पे जो राइटर ने बताया है कि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो टाउन और सिटी की तरफ जब मूव होते हैं, मतलब अपने पुराने घर को छोड़ के, तो ये जो प्रोसेस होती है वो अर्बनाइजेशन को क्रिएट करती है. अब यहाँ पे अगर आप डीपली थिंक करेंगे, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट लोग क्या होंगे, शहरों की तरफ जाएंगे, वहाँ पे वो पैसे को अर्न करेंगे. पैसा अर्न करने के बाद वो क्या करेंगे, वो रहने के लिए पर्टिकुलर प्लेस लेंगे, ठीक है, उस पर अपने जो हाउसेस हैं उनको बिल्डअप करेंगे. आफ्टर दैट कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती जाएगी, तो वो जो एक स्पेशली जो एरिया था वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा, दैट मीन फैलेगा. धीमे धीमे वहाँ पे न्यू चीज़ें आएंगी, न्यू बिल्डिंग्स आएंगी. तो इस प्रॉपर तरीके से उस जो पर्टिकुलर एरिया रहेगा वो क्या होगा, डेवलप होगा. ठीक है, तो यही क्या है, अर्बनाइजेशन. ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे. इट इन्वॉल्व एक्सपेंशन, जो कि मैंने आपको बताया है कि एक्सपेंड होगा. एक्सपेंशन ऑफ अर्बन प्लेसेस और एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ एक्सिस्टिंग सिटीज. हाउएवर, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन. इट ऑल्सो इंक्लूड मॉडर्नाइजेशन एंड सोशल चेंज. ठीक है, इसमें क्या रहेगा, मॉडर्नाइजेशन आएगा. दैट मीन कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, जब लोग वहाँ पे रहेंगे, बिल्डिंग को डेवलप करेंगे, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ग्रोथ होगी, तो न्यू फैसिलिटीज़ के लिए लोग न्यू क्रिएशन करेंगे. ठीक है, तो ये किसको क्या चीज़ क्रिएट करेगी, ये जो न्यू क्रिएशन होंगे वो क्या करेंगे, मॉडर्नाइजेशन को क्रिएट करेंगे. ठीक है, और साथ ही क्या होगा, सोशल चेंज होगा. वहाँ के जो पीपल्स हैं उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड चेंज होगा. तो ये सारी थिंग्स वहाँ पे होंगी. देन नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज एन इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया सच एज कंपेयर टू रूरल एरिया. सो हेयर राइटर ऑल्सो मेंशन दैट के अर्बनाइजेशन कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड as an increase in the proportion of people living in urban area as compared to rural area. It is also called urban sprawl. That mean ये जो living standard होगा, ठीक है, वो वहाँ का अलग होगा, और इसी living standard को follow करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं. ठीक,
तो वो वहाँ पे आएंगे, बिल्डअप करेंगे, सेटअप करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, वो एरिया डेवलप होता जाएगा और यही क्या कहलाता है, अर्बन स्प्रॉल कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है हिस्ट्री ऑफ अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन इज नॉट अ रिसेंट फिनोमिना, ये पहले के अभी का फिनोमिना नहीं है, मतलब प्रीवियस टाइम से ही चला आ रहा है। इट्स हिस्ट्री कैन बी ट्रैक्ड back to the period when the being the started practicing farming and leading settled lives. That mean can history be observed that people move one place to another place for farming purpose and hunting purpose. Lots of reason. You also studies in history. People migrate one place to another place, search for hunting and farming, ठीक है। तो हंटिंग पर्पस से, फार्मिंग पर्पस से भी लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते रहे हैं पहले के टाइम से ही। तो ये जो अर्बनाइजेशन है ये भी रिसेंट का फिनोमेना नहीं है, हिस्ट्री टाइम से ही चला आ रहा है। दे मूव टू रीजन दैट हैड फर्टाइल सोइल एंड वार्म एंड रेनी क्लाइमेट विद द domestication of animal and innovation made in the method of the irrigation, human settlement expand and village came into existence. The invention of the wheel revolutionized the transport system, enabling human to move from one place to another place easily. फिर क्या हुआ, धीमे धीमे उन्होंने इन्वेंशन किए, ठीक है। व्हील का इन्वेंट किया, व्हील ने क्या किया, एक रेवोल्यूशन को क्रिएट किया, जिससे क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ। विद द हेल्प ऑफ व्हील पीपल मेक देयर कार्स लाइक जो पहले चलती थी ना, घोड़ा गाड़ी चलती थी, बैल गाड़ी चलती थी, ठीक है। तो उनके थ्रू क्या करते थे, उनको इजी रहता था वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव होना। दिस अलाउ ह्यूमन टू सोशलाइज एंड ट्रेड गुड्स। इसने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग पीपल आर सोशलाइज एंड ट्रेड गुड्स, उनका ट्रेड भी अच्छा होने लगा। इसके बाद आता है कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। सो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है। सो causes of urbanization. So here is the several causes of urbanization. In first one is population growth, other one industrialization, then rural urban transformation, then employment opportunity, then education, after that standard of living, then finally transportation. So these are the several causes of urbanization. You must know about that and you must remember that all the things, ठीक है। तो ये आपको जरूरी है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई थिंक इट्स ऑल्सो केम इन योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन ग्रोथ। तो कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन मतलब अर्बनाइजेशन के कॉज क्या है, पहला तो है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे अर्बनाइजेशन का कॉज है तो वो हम देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ फॉर अर्बनाइजेशन। द ग्रोथ इज पॉपुलेशन कैन बी नेचुरल, दैट इज इट्स caused by an increased birth rate of because of migration. You have already learned that people migrate from rural area to urban area for better job, living condition. As a result, urban areas such as town and city expand, causing rapid urbanization. अब यहाँ पे आपको केवल एक टॉपिक समझना है कि यहाँ पे जो बोला गया है, ये बोला गया है कि जो गांव के लोग रहते हैं, जो ब्लेजी पीपल रहते हैं, वो क्या करते हैं, अर्बन एरिया की तरफ मतलब शहर की तरफ मूव करते हैं। मूव क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो जॉब की फैसिलिटी रहती है, लिविंग कंडीशन रहती है, वो अच्छी रहती है। साथ ही अब जब वो वहाँ पे मूव करेंगे तो बर्थ रेट इंक्रीज होगी, उस एरिया की पर्टिकुलर उस एरिया की बर्थ रेट इंक्रीज होगी और क्या होगा, डेवलपमेंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि लोगों को जब बेटर जॉब मिलेगी, उनका वेजेस अच्छा रहेगा, तो आफ्टर दैट वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे अपने हाउस को क्रिएट करेंगे। हाउस क्रिएट करेंगे तो पर्टिकुलर एरिया क्या होगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा। वहाँ पे जो एरिया है और लैंड की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे न्यू क्रिएशन है वो होंगे, मॉल्स आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो डेवलपमेंट होता जाएगा, ठीक है।
तो फर्स्ट तो उसी के साथ क्या है, और पीपल अट्रैक्ट होंगे तो और पीपल वहां पे जाएंगे, वहीं पे रहने लगेंगे, तो क्या हुआ, उस एरिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंक्रीज हो गई। आफ्टर दैट क्या आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब आप बिल्कुल एक फैक्टर समझना, जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होगी तो इंडस्ट्री ऑब्वियसली वहीं पे होंगी, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। आपने कभी देखा है कि गांव में एजेंसीज खुली हुई हैं कार की, बाइक की, या कोई भी कंपनी गांव में खुली हुई है? नहीं ना। आपने हमेशा देखा होगा नियर टू सिटी खुली रहती हैं, क्योंकि उनको मार्केट भी तो चाहिए। मार्केट कैसा चाहिए कि लोग उसको परचेस करें, और कौन से लोग परचेस करेंगे, जिसके पास पैसा होगा। अब पैसा कब होगा, जिसके पास जॉब होगी। जॉब कब होगी, जब वो शहर की तरफ आएंगे। तो सेकंड क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आई होप यू इजीली रिलेट विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। देन थर्ड क्या आता है, रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी देखना बिल्कुल, जो मैंने आपको इसके पहले दो हेडिंग बताई है, एक क्या पॉपुलेशन ग्रोथ और सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब क्या, रूरल टू अर्बन ट्रांसफॉर्म। जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी तो वहाँ पे क्या होगा, लोगों की कमी होगी। ठीक है, अब उनको काम भी तो कराना है, तो वो क्या करेंगे, लोगों को हायर करेंगे कि आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे काम कीजिए, हम आपको एक सैलरी देंगे, वेजेस देंगे। सिंपल सी चीज है। तो क्या होंगे, लोग उस पर्टिकुलर एरिया पे जाएंगे। अभी भी आप अगर देखेंगे हमारे इंडिया में, आप दिल्ली जयपुर हाईवे पे जाइए तो मानेसर मिलेगा इंडस्ट्रियल एरिया, सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, दारूहड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, बावल इंडस्ट्रियल एरिया, नीमरान इंडस्ट्रियल एरिया। ये इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया है कि बहुत सारी कंपनी यहाँ पे है। उत्तराखंड में जाओ कितने इंडस्ट्रियल एरिया है। तो होगा क्या, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो अब जहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा तो वो तो वहां पे जाएंगे। तो होगा क्या कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होगा, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सिटी पे लोग आएंगे तो बसेंगे, वहां पे घर बनाएंगे, तो वो पर्टिकुलर एरिया क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, छोटे छोटे जो आपने देखे होंगे कि अगर आज से 20 साल या बिफोर 20 ईयर्स एंड मे बी 30 ईयर्स बिफोर, आप अगर पूछेंगे तो जैसे छतरपुर है या इंदौर है या भोपाल है, ये हमारे एमपी की सिटीज़ हैं। आप इनको देखेंगे तो ये इतने डेवलप नहीं थे, लेकिन आज प्रेजेंट कंडीशन में आप देखते हो तो ये ज़्यादा डेवलपमेंट। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री आई, लोग आए, तो वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो ज़्यादा हुई। पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए वहाँ पे न्यू चीज़ें डेवलप हुई, वहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन बदला, तो लोग वहाँ पे और ज़्यादा रहने लगे। ठीक है, वहाँ पे न्यू इंडस्ट्री आई। तो यही होता है। तो रूरल टू अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। देन आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब आप देखिए ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जहाँ पे इंडस्ट्रीज होंगी, जहाँ का जो अर्बन एरियाज होंगे, दैट मीन कि जो रूरल एरिया ट्रांसफॉर्म हुए हैं अर्बन एरिया में, तो सीधी सी बात है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अर्बन सेंटर प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी व्हेन एग्रीकल्चर इनकम बिकम लो। People from the rural region migrate to the urban center. The prospect of the job in the organized sector and job security draw people from the rural to urban area. देखिए यहाँ पे राइटर ने जो आपको समझाया है वो सिंपल ये बताया है कि जो अर्बन सेंटर रहते हैं वो क्या करते हैं, अच्छा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब जब एग्रीकल्चर से इनकम लोगों की कम होती है, दैट मीन कि खेती किसानी से लोगों की जब इनकम कम होती है, इन दैट केस दे विल मूव टू न्यू एरियाज। व्हाई दे आर मूव? फॉर बेटर जॉब, बेटर वेजेस, बेटर फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन। ठीक है, सो दिस इज द मेन कॉज ऑफ रूरल टू अर्बन area. ठीक है, that means this is the main cause to migrate people from rural to urban area. So I hope you understand employment opportunities. आप अगर देखें तो नाम से ही समझ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। ठीक है, देन आता है एजुकेशन। People from rural region seek admission in an educational institute in urban region that generally provide better education.
Consequently, education institute have start mushrooming in city to accommodate these student. This leads to urbanization. अब यहाँ पे एक वर्ड आया मशरूमिंग. मशरूमिंग का मीन्स होता है कि थोड़े समय में बहुत ज़्यादा फैल जाना. ठीक है, तो होगा क्या, जहाँ पे अच्छे स्कूल होंगे, जहाँ पे एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ होगी, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा जाएंगे. आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ से जब जो आफ्टर 12th लोग इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, अर्बन सिटीज़ में जाते हैं ना, तो ये वही है. ठीक है. देन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब जो अर्बन सिटी में रहते हैं कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है. देखिए यहाँ पे जनरली लिविंग एंड प्रॉपर्टी कॉस्ट आर हायर इन द सिटी एरिया देन इन द कंट्री साइड. अगर हम अलग जगह की बात करें तो सिटी एरिया में क्या रहेगा, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई रहता है. वो हाई क्यों रहता है, क्योंकि उनके पास सैलरी अच्छी होती है, खर्च करने को पैसा होता है उनके पास, विच इनकरेज कंट्री साइड डेवलपमेंट. A majority of urban residents seek to settle within the core city, but lower cost of living and property attract them to the countryside. This causes the urbanization of the countryside or suburban region. Then finally आता है transportation. Transportation route provide easy access to urban center. क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन रूट होते हैं वो इजी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं किसको, अर्बन सेंटर. अर्बन सेंटर मतलब बड़ी सिटीज़. ठीक है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सप्रेस वे एंड हाईवे कॉज कंजेशन इन द सिटी. ठीक है. अब क्या होता है, सिटी को कंजेशन से बचाने के लिए क्या एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं, हाईवे बनाए जाते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजीली हो सके. ठीक है. Roads are commonly considered a major catalyst of urban sprawl. The development of the, अब यहाँ पे urban sprawl का मतलब भी वही है कि क्या होगा कि जल्दी जल्दी मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया का इन पर्टिकुलर लैंड विच इज डेवलप्ड एंड ग्रोथ रैपिडली. ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, रैपिडली ग्रोथ हो रहा है. The development of the urban economy and job opportunity are directly depend on the transportation facilities. तो यहाँ पे राइटर ने जो बहुत अच्छी बात बोली है कि जो डेवलपमेंट होता है, द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इकोनॉमी. ठीक है. अर्बन इकोनॉमी का मतलब यहाँ से पैसे से है. ठीक है. जो अर्बन इकोनॉमी है वो कब डेवलप होती है, मतलब कैसे डेवलप होती है उस एरिया की. द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन इकोनॉमी एंड जॉब अपॉर्चुनिटी आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन एज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़. अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होंगी तो उस पर्टिकुलर एरिया पे जो भी सामान है वो नहीं पहुंचेगा. जब वो सामान नहीं पहुंचेंगी, ठीक है, दैट मीन आप ऐसे समझ सकते हो किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो क्या होगा, लोगों तक वो चीज़ पहुंचेगी नहीं, तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर जो एरिया मतलब जो चीज़ की डिमांड थी वो लोगों तक पहुंचेगी नहीं. फिर क्या होगा, उसके अल्टरनेटिव आएंगे. दैट मीन कि वो एरिया रुक जाएगा. जैसे कि आप देखिए जिस एरिया पे फ्लाइट फैसिलिटी, ट्रेन फैसिलिटीज़, ठीक है, सी पोर्ट सारे होते हैं, तो वहाँ पे बाहर से भी सामान आ सकता है. ठीक है. डिमांड को ख़त्म करने के लिए सप्लाई रेगुलर बनी रहती है. ठीक. अगर ये एक्सप्रेस वे नहीं जुड़े होते सिटियों से तो क्या होता, विलेज एरिया में वो कन्वर्ट हो जाते. वो आप विलेज को देखते हो तो वहाँ पे क्या रहती हैं, प्रॉपर ना तो सड़क रहती हैं ना रोड रहते हैं, इसलिए वो विलेज एरिया कहलाते हैं. वो क्या रहते हैं, एक्सप्रेस से अंदर की तरफ रहते हैं. ठीक है. तो जहाँ ये जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या करती है कि उस पर्टिकुलर एरिया की जो अर्बन इकोनॉमी है, ठीक है, उसको बढ़ाती है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अर्बन सेंटर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.